स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और बहुत ही बेहतरीन जो है परसेंटेज जो हमने पिछले क्लास के अंदर स्टार्ट किया था, पिछले 2 क्लासेस को हमने परसेंटेज के अंदर डील किया है। छोटे छोटे क्लासेस है जिससे आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो आज जो है हम इसी को आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए और पहले 2 क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज की तीसरे क्लास की। तो हमने जो है पिछले क्लास के अंदर जो पढ़ा था वो परसेंटेज को चेंज करना, मतलब फ्रैक्शन को चेंज करना परसेंटेज में, इन चीजों पर चर्चा कर ली थी। और उसके बाद कुछ बेसिक फ्रैक्शंस थे जिनको हमने कहा था कि आप इसको कुछ ध्यान रखेंगे। लगभग हमने 11 तक जो 1/11 तक का है वो मामला आपको हमने बता दिया था। आज आगे शुरुआत करते हैं 1/11 के बाद, यानी 1/12 से। तो इस तरीके से हम एक तरफ आपने देखा होगा कि फ्रैक्शन लिखा हुआ था यानी कि भिन्न, एक तरफ हम भिन्न लिखते जा रहे थे। ठीक है, भिन्न के बाद जो था यहां पर भिन्न को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन बोलते हैं भिन्न को। भिन्न के बाद हम लोग यहां पर उसका परसेंटेज जान रहे थे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशतता, प्रतिशतता ये जान रहे थे। और परसेंटेज के अंदर ये प्रतिशतता क्या होती थी, यानी कि परसेंटेज हम इसको बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे दशमलव में प्रतिशतता। हम जान रहे थे कि दशमलव में आ जाए एग्जामिनेशन में, तो दशमलव में प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज इन डेसिमल की बात हम कर रहे थे यहां पे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि इस मामले में जब हम आगे की ओर प्रोसीड कर रहे थे तो आपको बहुत सारे फ्रैक्शंस हमने पहले ही समझा दिए हैं। जैसे 1/10 हो गया, 1/9 हो गया, 1/8 हो गया, इन सब पर हमने चर्चा कर ली है। तो आज जो आगे का हमारा फ्रैक्शन है वो है 1/12। ठीक है, और इस 1/12 को हम कैसे चेंज करेंगे अब आप आज समझेंगे आज की क्लास में। तो देखिए हमने कहा कि 1/12 को आप जो है ध्यान रखिए कि 1/12 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो चेंज करने का तरीका हमने बताया था कि आप सबसे पहले 1/12 लिखेंगे, और अगर भिन्न है और उसको प्रतिशत में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। सिंपल बात है। अब 100 से गुना करेंगे तो हम इसको काट देते हैं, 4 तिया 12 और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, और ये आएगा कितना, 25/3%। अगर आपको ऐसे लिखना है तो ठीक है आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको पूर्णांक में लिखना पड़ता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। तो यानी कि 3 में हम कितने से भाग देते थे, 25 से। 3 अठे होता था कितना, 24, और बटा में यहाँ पे घटा के हम लिखते थे 1। जब आप इसको लिखना शुरू करते थे तो पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि 8 यहाँ आएगा, ये नीचे जो होता है ये ऊपर आएगा, और ये 3 आएगा। बार बार प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो 1/12 का मतलब होता है 8 पूर्णांक कितना, 1/3%। ठीक है, 8.1/3%। इसी बात को जब हम आगे बढ़ाते हैं और परसेंटेज के अंदर चेंज करते हैं तो आपको मैंने ये भी कहा था, आप ध्यान दीजिएगा कल के क्लास में, कि जहां आप 1/3 देखेंगे उसके आगे यानी 0.33 लगा देंगे, यानी सिंपल हो जाएगा। तो आपने देखा कि 1/12 का मतलब 8.1/3 होता है। तो 1/3 को हम सीधा लिख सकते हैं 8.33%। तो ये इन डेसिमल में हो गया और ये इन जो हो गया वो आपका फ्रैक्शन में आपको परसेंटेज मिल गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये प्रतिशतता पूर्णांक में आपको मिल गई। अगर आप देखना ही चाहते हैं कि कैसे आया तो मैंने बहुत सारी चर्चाएं की हैं पिछले क्लास के अंदर। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 3 तिया 9 आएगा, 1 और फिर 9 आएगा, तो 8.33% ही इसका बनेगा। यानी कि बेसिक आप इतना ध्यान रखेंगे कि 1/12 का वैल्यू कितना होता है, 8.1/3%, या इसी को कहते हैं 8.33%। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको याद रहेगा। अगला देखते हैं 1/13 का देखते हैं। 1/13 का जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये मामला थोड़ा कठिन भी पड़ता है, इसको याद रखने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। अब देखिए 1/13 का है तो बदलने का तरीका अगर आपको नहीं याद रहता है तो बदलने का तरीका 1/13 गुना 100 होता है। यानी कि आप सीधा 100 में कितने से भाग करते हैं, 13 से भाग करते हैं। ठीक है, तो 13
सतह 91 होगा यहाँ पे। अब आपको देखना है तो 13 सतह 91 ये हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया तो 9। अब देखेंगे यहाँ पे कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 9 और नीचे आएगा 13, यानी कि 7 पूर्णांक कितना आएगा 9/13%। यानी 1/13 का जो वैल्यू है 7 पूर्णांक, यहाँ पे आप लिखेंगे 9 बटा कितना लिखेंगे 13% लिखेंगे। 7 पूर्णांक 9/13 है। जब आप इसी को फर्दर भाग लगाते हुए जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि 0 आएगा, यहाँ दशमलव आएगा, तो 13 छक कितना होता है 78। 13 छक कितना होता है 78। तो ये लगभग आपको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने जो ये निकल के आएगा वो 7.69% को दिखाएगा, क्योंकि 6 ऑलरेडी आ गया है। एक बार आप और लगाएंगे तो 7.69 की तरफ आप पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया 1/13 का वैल्यू, आपको ये निकालना आ गया होगा। मेनली निकालने आने से मतलब नहीं है, आपको ये चीजें जो है वो याद होनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। आगे देखते हैं, हम 1/14 का वैल्यू निकालते हैं और सेम प्रोसेस पर हम 1/14 का वैल्यू निकालेंगे। तो आपको निकालते हुए हम दिखा रहे हैं ताकि याद भी हो जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर 7 दूना 14 और 50 दूना 100, ठीक है। अब 7 को आप भाग लगाएंगे 50 से, तो 7 सतह कितना हो जाएगा 49। बहुत पेशेंस रख के इस वीडियो को आप देखेंगे सीखेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए, इसको जब पूर्णांक में बदलना हो गया तो 7 हो गया और 1 ऊपर आएगा और नीचे 7 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 1/14 का जो वैल्यू है वो 7 पूर्णांक 1/7% है। और लगभग आप अगर आप निकालेंगे इसके परसेंटेज को तो 7.1428% इसका आंसर आपके सामने आएगा, ठीक है। इसको आप जो है कम से कम 7.14 तक आप याद रखिए, बेहतर रहेगा, तो बिल्कुल ठीक रहेगा। कोई ज्यादा जरूरत आपको आगे की नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं इन चीजों को। तो 1/12 आप मेरे साथ बोलेंगे क्या होगा, तो 1/12 होगा 8 पूर्णांक 1/3%। इसमें क्या होगा 8.33% भी होता है। इसी का मतलब अगर हम बात करते हैं 1/13 की, तो इसका वैल्यू दिमाग में फिट कीजिए 7 पूर्णांक 9/13 और ये 7.69 जाएगा। अगर 1/14 पूछा गया है तो 7 पूर्णांक 1/7%, 7.1248। एकदम सिंपल सा बात है। आपको कहीं भी अगर 7 पूर्णांक 1/7 लिखा हुआ मिल जाए, आपको ये समझ जाना है कि ये 1/14 है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले 7.1428%, तो आपको समझना है कि वो कितना दिया हुआ है 1/14 दिया हुआ है। बस इस बात को आपको ख्याल रखना है। आगे हम बढ़ते हैं 1/15 की तरफ। अगर आप 1/15 को यहाँ पे डील करेंगे तो 1/15 को भी आप परसेंटेज के अंदर चेंज कर सकते हैं, तो 100 आ जाएगा। और यहाँ पर 50 दूना 100 आ जाएगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं। आप देख रहे होंगे 5 से कटेगा, तो 5 दिया 15 और 20 बचे 100, ये कटा। अब 20/3 यानी कि इसको हम बदल देंगे तो 6 आ जाएगा, 18/2 आएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे 6 पूर्णांक कितना आएगा 2/3% आएगा। तो ये चीज बहुत क्लियर है कि 6 पूर्णांक कितना आ जाना चाहिए, ये 2/3 आना चाहिए। अब मैं एक बात आपको और याद करवाता हूँ, थोड़ा सा काम का चीज। देखिए, जब भी आप पॉइंट में बदले तो भाग लगाने का आपके पास तो तरीका रहता है कि आप बहुत लंबा लंबा भाग ना लगाएं। हमने कल एक बात की चर्चा की थी, आप याद कीजिए कि 1/2 जो होता है, अगर ऐसा कहीं पाया गया तो 0.5 लगाइए, और अगर 0.5 है तो आप उसको लिख दीजिए 1/2। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई किसी ने लिखा है कि 12.5 है, तो हम 0.5 को ध्यान रख लेंगे और इसको लिख देंगे 12 पूर्णांक 1/2। ये कर सकते हैं। अगर ये 12 पूर्णांक 1/2 नजर आ रहा है तो आप 12.5 लिख सकते हैं। देन ये आपको ध्यान रखना है कि 1/2 पूर्णांक में कभी भी लगा होगा तो उसके आगे हम 0.5 जोड़ देंगे, सीधा सा बात है। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं 1/3 की, तो 1/3 में आप जैसे ही 1/3 देखेंगे तो आप 0.33 उसमें आप लगा देंगे लास्ट के अंदर, यानी कि 0.33 उसमें दिखेगा। ये डायरेक्ट तरीका है, आप वहां पर बहुत बेहतरीन डील कर सकते हैं। अगर आप 1/4 देखेंगे और धीरे धीरे ये चीजें आपको दिमाग में बैठेंगी, यहाँ पर 0.25 आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपको ये बात दिख जाता है 1/2 1/3
अब यहाँ पर थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ 2/3 की, और जैसे ही 2/3 आता है तो आप देखिए 0.33 1/3 का मतलब हुआ, तो ये क्या है, इसका दुगना है, और जैसे ही दुगना आ गया तो ये कितना बन जाएगा, 0.66 बन जाएगा। नहीं समझ पाए, देखिए 1/3 का मतलब कितना होता है, 0.33 होता है। अगर हम इसको दुगना कर दें इधर से भी और इधर से भी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2/3 जो हो गया यहाँ पर 0.66 के बराबर है। तो जहां पर भी आप, मेरे कहने का मतलब समझे, आप बहुत सारी बातों को सॉल्व नहीं करेंगे, आप वहीं से आंसर डायरेक्ट निकालेंगे 1 या 2 अंक तक, तो लगभग आंसर आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/15 का मान कितना दिया हुआ है, 6.2/3। हमने जैसे ही देखा कि 2/3 है, तो 2/3 लगते हमने क्या कहा कि ये 6 पॉइंट कितना होगा, 66% होगा। और हम इतने अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि कभी भी एग्जाम के अंदर 0.66% आएगा तो आपको इस बात पे आके टिक जाना है कि कहीं ना कहीं उसमें 2/3 लगा होगा। ठीक है, ये क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1/15 का मान आप बताएंगे कितना होगा, 6.2/3%, या इसी को हम लिखते हैं 66% लिखते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आगे आ जाते हैं, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं और लेके आते हैं, आपको बताते हैं मान किसका, तो 1/16 का मान बताते हैं। ये सब मान आपको याद रहना ही चाहिए, तब तक आपका कैलकुलेशन मजबूत करना है। तो 1/16 का मान अगर हमको याद करना होगा तो 1/16 में आप 100 से गुना करिए, 25 चौके 100 और 4 चौके 16। आप देखेंगे 25 में यहाँ 4 से भाग लगाइए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 छक 24 होगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। अब देखेंगे 6 पूर्णांक में नीचे 1 है और यहाँ 4 है, तो 6.1/4। बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। 1/16 का वैल्यू 6.1/4%। अब हमने यहाँ पर आपको बताया है, यह बार बार भाग लगा के हम चेक थोड़े करेंगे। अगर 1/4 है, बहुत काम आएगा ये, तो 0.25 लगा देना है, यानी कि 6 तो पहले से था और यहाँ से आप 0.25% लगाएंगे, मामला खत्म हो गया। बोलिए ठीक है कि नहीं है? और भी हम सॉर्ट करना सिखाएंगे आपको, सोचने का जो है वो आपका तरीका चेंज होगा, तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। तो 1/16 का वैल्यू आपने देखा कि इस तरीके से हम बना सकते हैं 6.1/4 की स्थिति में। अब हम बढ़ते हैं, देखिए बहुत सारे जो फ्रैक्शंस होते हैं कि आपको लगता है कितना रखना पड़ेगा, तो 1/17 के वैल्यू का कोई यूज नहीं होता है, 1/18 के वैल्यू का कोई यूज नहीं होता है, 1/19 के वैल्यू का भी कोई यूज उतना ज्यादा नहीं होता है। अगर होगा तो आप निकालने कितना ही याद कर पाएंगे आप। तो 1/17, 18, 19 तक के वैल्यू को हम नहीं जानते हैं, उसके बाद हम सीधे आते हैं कितना, और वो वैसे याद भी नहीं रहेगा आपको, तो वो रटने से कोई बेनिफिट आपको है नहीं। 1/20 का वैल्यू देख लीजिए, तो 1/20 को तो आप परसेंटेज में बदलना जानते होंगे, गुना कर दीजिए 100 से, तो कितना परसेंट आएगा आप ही बता दीजिए। ये आएगा आपका 5%, और ये इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो डेसिमल में इसका कोई भी प्लांट नहीं किया गया है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि इतने का हमने मान निकाला है। एक मान हम और ले लेते हैं इसके अंदर में, और वो मान आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 1/21 के मान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है ज्यादा। 1/22 तब निकालेंगे हम, भाग लगा लेंगे इससे अच्छा। 1/23, 1/24 का सीधे जो है वो अब यूज आएगा। तो बेसिक फ्रैक्शन के रूप में 1/24 का भी मान आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इस 1/24 का जो मान होगा वो कितना होगा वो थोड़ा सा समझते हैं। तो 1/24 का जब हम मान निकालते हैं तो वही प्रोसेस अपनाते हैं, और थोड़ा सा देखिएगा यहाँ गड़बड़ी का चांसेस रहेगा कि 1/24 गुना कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे कटेगा 4 छक 24 और 25 चौके 100, यानी कि आप जब इसको तोड़ेंगे 25 में 6 से भाग लगा तो 6 चौके 24 आएगा और ये 1 आएगा, यानी कि ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये बनेगा 4.1/6%। और यहां से जब आप लगाएंगे तो देख लेंगे यहाँ पे परसेंटेज आगे का क्या दिखा रहा है, तो 4 दशमलव, यहाँ पर 1 का 1 तो 6 आ जाएगा और 4, तो 6 छके 36, लगभग 4.16 के नजदीक में ये पूरा मामला बैठेगा। 4 दशमलव कितना, 16। अब थोड़ा सा मैं और इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। जिन लोगों को ये बात पता है वो बहुत
अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अभी आपने क्या किया कि 2 अंक तक आप लगभग मान निकाल सकते हैं, तो उसके लिए बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। जैसे लगभग मान हो मैं कह रहा हूं, तो आपको हो सकता है ऑप्शन दूर दूर हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 1/24 आया। अब 1/24 का मान आपने जाना कि 4.1/6 है। अब ये 4.16 याद रखना बहुत मुश्किल है, तो हम कहते हैं यहाँ पे 4 तो 4 ही रहेगा। आप इस बात को याद रखिए। 1/6 का वैल्यू आपने याद किया होगा। 1/6 का वैल्यू याद कीजिए कितना होता है, तो 16 पॉइंट होता है, ठीक है ना, 6% होता है, 16.66% होता है। आप ज्यादा कुछ मत कीजिए। अगर आपको अंक ही लेना है तो आगे के 2 अंकों को कंसीडर कर लीजिए आप, ठीक है। यानी कि 1/6 का जो होता है कंसीडरिंग वैल्यू कितना होगा यहाँ से, तो यहाँ पर 16 पॉइंट कितना दिखा रहा है, 66%। अगर 1/6 का वैल्यू है और ये 16.66% है, तो इसके 2 डिजिट को आप उठा लीजिए और यहाँ पर लाके रख दीजिए। यानी कि 4 का 4 आ गया। 1/6 का वैल्यू होता है 16.66, तो उसके डबल डिजिट में 16.1718 आप लगभग कर सकते हैं, 17 तक कर सकते हैं, ठीक है। लगभग बढ़ा के मान आप यूज कर सकते हैं, या 16 पर भी ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहा हमारा कि हम इस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर और कुछ बातों को याद रखते हैं। चलिए एक बार हम रिवीजन करते हैं चीजों की और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 1/12 का जो वैल्यू है वो कितना है आप बताइए, 8.1/3%। आप यूज करते करते जब क्वेश्चंस में हम इसका यूज करेंगे तो आप बहुत आराम से इन चीजों को क्लियरली देख पाएंगे। तो 1/12 का मतलब होता है 8.1/3%, और इसी को हम बोलते हैं 8.33%। अगर हम बात करते हैं 1/13 का वैल्यू कितना होगा, तो आप देख रहे होंगे 7.9/13 है, और इसी का वैल्यू 7.69 हम बोलते हैं यहाँ से। 1/14 का वैल्यू कितना होगा, तो 7.1/7% होता है, और इसका वैल्यू 7.1428। आप 1/4 तक याद रख सकते हैं। मैंने कहा ऐसा कि 1/7 आ गया, और 1/7 का वैल्यू हमने आपको बताया है 14.28। तो यहाँ 7 का 7 लिख देंगे और 14.28 ना लिख के यहाँ पर सीधे 14 लिख देंगे, हो गया। लगभग मान 2 डिजिट से निकाला जा सकता है। क्लियर है बात? नहीं तो फिर आप गुणा करके निकालेंगे। आगे देखिएगा 1/15, 1/16, और यहाँ 1/20 में कोई इशू नहीं है। जो इशू है वो मामला फंसेगा 15, 16 और 20 में। देखिए आप बहुत क्लोज है ये चीज। 1/15 का मान होता है 6.2/3, यानी 6.2/3 कहने का मतलब कि 6.66। हमने बताया भी आपको कि 2/3 का वैल्यू 0.66 होता है, तो हम 0.66 यहाँ पे डाल देंगे। 1/16 का मान कितना होता है 6.1/4, यानी कि 6.25। और ये 1/16, ये दोनों कितना कंफ्यूजन है आप देखिए, 6 1 4 4 1 6, तीनों डिजिट जो यहाँ पे है यहाँ पे, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो काम खराब हो सकता है। तो 1/16 में आप ध्यान रखिएगा, मेरे अकॉर्डिंग अगर ध्यान रहेगा 1/16 का 6 यहाँ चला जाता है, तो ये याद रखने का ट्रिक है, और 1/4 लगा देते हैं। 4 1 6 ही तो आना है, और 1/24 में आपको यहाँ वाला 4 लेना है और 1 6 नीचे रखना है। तो ये आपको तरीका है कि आप ध्यान रखेंगे, बाकी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इन बाकी चीजों पर ना जाए, 3-4 बार यूज करेंगे, आप याद रखा। बस अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो याद रखिएगा 16 में 6 यहाँ और 24 वाले में 4 यहाँ, ठीक है। बाकी 3 ही चीज होता है, 6 4 और 1 ही होता है, तो इसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम 1/12 से लेकर 1/24 तक की बातों पर पूरा ध्यान कर लिए। अब हम अगले वाले टर्म पे पहुंचते हैं, ठीक है। 1/, आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा 1/16 तक का मान, ठीक है। अब देखिए 1/24 भी आपको पढ़ाया जा चुका, 1/25%, ठीक है ना। 1/25% का जो वैल्यू है, अब हम देखेंगे यहां से 1/25% का वैल्यू, और ये बहुत आसान है, इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1/25% निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि कैसे निकालेंगे। 1/25 और गुना कितना कर देंगे 100 से, तो आ कितना जाएगा 4, यानी कि परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन फ्रॉम, और यहाँ पे दशमलव में कोई प्रतिशतता यहाँ पे दिखाने वाला नहीं है। तो 1/25 का वैल्यू लगभग इजी है, आप भी समझ सकते हैं। तो नॉर्मली जो है ये बात है आपको ध्यान में रख लेनी है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, 1/25 को छोड़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। और 1/26, 27, 28, 29, 30, तो 29 तक की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम सीधे बढ़ते हैं कहाँ पे, 1/30 पे बढ़ते हैं। और 1/30 में अगर आप देख रहे होंगे तो याद करिए आप बहुत तरीके से इस बात को, 1/30 को परसेंटेज के फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो बार बार लिख के थोड़े करेंगे। 10/3 है, एक बार हम देखते हैं फिर बात को याद कर लेंगे। तो 10/3 का मतलब होता है क्या कि 3 में 10 से भाग लगाना। तो 3 तिया कितना होगा, 9, 1, बहुत मैं आराम से चल रहा हूं, 3, 1 और ये 3, यानी कि हम कह सकते हैं 3.1/3 परसेंटेज इसका वैल्यू आएगा। और आपको ये बताया गया है, अब आप यूज कीजिए कि 3.1/3 जहां भी आता है तो 3% हम लगा करके उसको खत्म करते हैं। तो अब धीरे धीरे आपको जो है यूज करना है उन तरीकों को और यूज करना है बेहतरीन ढंग से। क्लियर है बात? 1/30 की जो चर्चा है हमारे सामने वो हो गई। अब हम बात करते हैं आगे 1/30 के थोड़ा सा याद रखने का तरीका। आप देखिए ना, 1/3 अगर लिखा हुआ है तो आप देखिए कि कितना इसका वैल्यू आता है, 33.33 परसेंटेज इसका वैल्यू आता है। हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अगर 1/30 को परसेंटेज में बदलना है तो 1 3 आप हटाइए, यानी 3.33% यहां से 1 दशमलव इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो जैसे ही शिफ्ट किया 3.33 हो गया, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 और इस 3 को लिख सकते हैं 1.3/, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 3.1/3 ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब हम 1/30 से क्या 31 का, 32 का, 33 का, 34 का, 35 का, इन सब का पढ़ेंगे? 36, 37, 38, 39 नहीं पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अब हम सीधे बात करते हैं 1/40 की। जो जरूरी फ्रैक्शन है वही कराया जाएगा, बाकी आपको बेसिक मेथड हमने बता दिया है तो आप वहां से बेसिक कर सकते हैं। 1/40, अब 1/40 का वैल्यू आप देख लीजिए। आप देख रहे होंगे कि काटेंगे इसको तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10 ये आएगा। आप इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2.1/2%। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे समझाया जाता है। शुरुआत में हमने यहां दी है। अब देखिए 1/2 आया है तो हमने क्या आपको ये बात नहीं समझाई है कि 1/2 का वैल्यू 0.5 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5%। ठीक है, आप जानते भी हैं कि 25% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है। तो अगर हम यहाँ पर नीचे एक 0 बैठा देंगे तो 1 दशमलव इधर शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि ये 2.5% का वैल्यू आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने यही चीज आपको समझाई थी 1/3 के केस में कि 1/3 का वैल्यू 33.33% होता है, जबकि 1/3 को अगर हम 30 कर ले तो 3.33 हो जाता है, 1 दशमलव खिसक जाता है। क्लियर है कि नहीं है? आप ये बात को चर्चा में लाइए और सोचिए जरा और समझिए इन बातों को। एक फ्रैक्शन और हमारे सामने है जो कि बहुत ही आसान है, तो इसके बाद जो है ये मामला खत्म और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो 1/50 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप जानते हैं कितना आसान है 1/50 को निकालना। मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2% होगा और इसका कोई जो होगा डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये फाइनली जो है आपका इतने ही क्लास को आपको समझना था, बहुत बेहतरीन ढंग से समझना था। अब बात जो है यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली खत्म हो चुकी है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन को डिनोट करेंगे। तो इतना अगर आप सीख लिए तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस, देन CI, SI और तमाम चैप्टर्स जितने भी हैं वो आपको सभी में ये काम करेंगे। तो आपको कम से कम इतने पे वर्क करना है, कॉपी में लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चंस पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है और इन छोटे छोटे 3 वीडियोस में हमने इसके कॉन्सेप्ट को शूट किया है। अगर आप एक लंबा करना चाहते हैं तो एक लंबा वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।